बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम ब्रिज संबंधित प्रमेय बताने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे पल पल की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसे कोई नया वीडियो बनेगा अपलोड होगा तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। तो बेटा देखिए, इसमें पहला प्रमेय बताया गया है। इनमें दिया है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी प्रमेय बताया गया है। तो आप इसमें क्या करना है, पहले आप एक वृत्त बनाइए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निकालना है। तो पहले आप एक वृत्त बना दीजिएगा। ये हमारा वृत्त है। वृत्त का ये केंद्र O है। ये जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा XY है। ये इसकी त्रिज्या OP होगी। इन प्रमेय में कहा गया था वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब क्या लिखोगे, ज्ञात है, लिखना पड़ेगा। ज्ञात है O केंद्र का एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या OP है तथा XY स्पर्श रेखा है। रचना क्या करोगे भैया, यहां रचना OQ को मिलाया। OQ पर कोई बिंदु P स्थित कोई बिंदु M स्थित है। चलिए भैया, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि OP XY पर लंब है। आपको यही सिद्ध करना था। सिद्ध करना था कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए, OP XY पर लंब है। अब क्या करते हैं, उपपत्ति देख लीजिए इसकी। उपपत्ति इसकी करते हैं हम लोग। उपपत्ति में देखोगे उत्पत्ति किया गया है। अब देख रहे हैं यहां पर OP बराबर OM क्यों होगा, OP बराबर OM क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब देखते हैं OP जो है OQ से क्या है, OP जो है किससे मिलकर बना, OM प्लस MQ। यानी कि ये त्रिज्या है, OP बराबर OM दिया है, क्योंकि एक ही वृत्त त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। अब इसकी लंबाई जो होती है, ये त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या जिसमें OQ जो मिलाकर बना है ये क्या है, OM और MQ से मिलकर बना है। लेकिन OP की मान, OP त्रिज्या OM के बराबर है, लेकिन ये इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई से ज्यादा होगी। अतः लिख सकते हो OP ग्रेटर देन OQ। OQ से बड़ा क्या होगा, OQ बन जाएगा। OP त्रिज्या जो है OQ से छोटी होगी। इतनी बात तो स्पष्ट होगी। अब हम लिख सकते हैं इसमें, अब अतः वृत्त का केंद्र, अतः वृत्त की त्रिज्या OP XY पर
लंब होगी, यानी लिख सकते हो आप लोग ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। यही आपको पहला प्रमेय था, सिद्ध करना था। एक बार पुनः समझिए, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है, ओपी क्या है, त्रिज्या है, हमें सिद्ध करना है एक्स वाई पर यह लंब होगी। रचना से ओक्यू को मिलाया, ओक्यू पर कोई बिंदु यम है। अब हम देखते हैं ओपी का मान किसके बराबर, ओएम के बराबर है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ओपी की लंबाई क्या है, ओक्यू से छोटी है, लेकिन ओक्यू क्या है, ओपी से बड़ा है। ओक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओएम प्लस एम क्यू। अब ओपी लेस देन ओक्यू की, अतः इसका मतलब क्या है, अतः वृत्त की त्रिज्या ओपी एक्स वाई स्पर्श रेखा क्या होगी, लंब होगी, तभी इससे बड़ा होगा। तो ये इस ढंग से आपका पहला प्रमेय हो गया। अब बच्चों देखते हैं 10.1 में प्रश्नावली पर आते हैं हम लोग। अब इसमें आपको बताना है, प्रश्नावली देखिए एक्सरसाइज 10.1 में बेटा पहला प्रश्न दिया है। इसमें इन्होंने कहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। भाई एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, देखिए हमारा वृत्त है, स्पर्श मतलब इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, चाहे कितना भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी उत्तर क्या मिलेगा, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, क्योंकि बेटा देखिए चित्र से आपको दिखा दिया गया वृत्त का केंद्र O है, स्पर्श रेखा कितना कहीं से भी खींच सकते हो। अपरिमित मान जिसका कोई निश्चित ना हो, अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न संख्या दूसरे में देखिए, प्रश्न संख्या दूसरे का पहला पार्ट है। इन्होंने कहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश डैश बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। तो भाई देखिए कितने बिंदु पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। भैया स्पर्शी कई बिंदु छूती है, एक बिंदु पर। ये जैसे वृत्त है, स्पर्शी खींचने किसी एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। केंद्र वाई पी है, एक्स वाई कहां पे स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। कितने स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। दूसरा इसका पूछा है, इसमें इन्होंने कहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। यानी इसमें बनाई वृत्त है, वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदित करने वाली रेखा ए बी क्या है, ए बी कौन सी रेखा है, छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। तीसरा देखोगे दूसरे में तीसरा पार्ट, तीसरे में कहा है एक वृत्त की डैश 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 समांतर रेखाओं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। अब देखो भैया वृत्त है, वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, इधर तो इधर, ये समांतर रेखाएं हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये स्पर्श रेखाएं देखिए ए बी और ये सी डी, दो स्पर्श रेखाएं हैं और कैसी समांतर कितने बन सकती हैं, दो। किसी वृत्त की समांतर रेखाओं की संख्या, स्पर्शी समांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, दो होती है। चौथे प्रश्न में आइए, चौथे में दिया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं को घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। इसने क्या कहा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिष्ठ बिंदु को बनाइए। देखिए वृत्त तथा उभनिष्ठ, वृत्त तथा इसके उभनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, इसने क्या कहा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त तथा
उसकी स्पर्श रेखा की उपनिष्ठ बिंदुओं को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या स्पर्श रेखा? अगले प्रश्न पर आइए, तीसरे पर। इसने दिया है, एक बार पुनः समझ लें, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को डैश डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा बेटा। ये उपनिष्ठ बिंदु है, क्या गई यहां से छू कर गई, इस रेखा क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 पर 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। बेटा ध्यान दीजिए, इन्होंने इसमें चित्र नहीं दिया, चित्र बनाइए आप। इसमें क्या करना देखते जाइए, जैसे प्रश्नकर्ता ने कहा तैसे आप बनाओ। प्रश्न संख्या तीसरे में दिया, देखिए, कहा कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए कोई वृत्त हो गया। इन्होंने कहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेमी। अब यहां बनाना है, और इसमें दिया है PQ की लंबाई। अब हम पहले 5 सेमी त्रिज्या वाले, ये मान लो 5 सेमी हमारी त्रिज्या हो गई, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q से मिलाती है। OQ का मान 12 सेमी है। तो आपसे पूछा क्या है? PQ की लंबाई। बेटा PQ की लंबाई निकालनी है, तो देख रहे हो यहाँ क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और यहां हम निकाल देंगे तो यहां मिल जाएगा आपको। अभी आपको करने बताया गया है, त्रिज्या स्पर्श क्या विलंब होगी, यहां से निकाल लीजिए। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर बराबर क्या होगा? OQ स्क्वायर। यहां से निकाल लीजिएगा PQ का मान, PQ स्क्वायर बराबर होंगे भैया OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग। बेटा मान रखिए 12 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होगा? 144 ऋण 25। अब यहां आपको निकालने हैं OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग। अब 12 का वर्ग 144 बना और 25, तो कितना आएगा? इसको हल कीजिए, अंडर 4 में से 5, 9 4 9 5 14, 3 में से 2 1, 119। तो कितना है? इतना क्या मात्रक लिखिए, क्या कह दिया? मात्रक सेमी है, तो ये भी कितना है? 119। ध्यान दीजिए PQ का मान कितना? 119 सेमी। क्या इसका वर्गमूल निकालना संभव है? नहीं संभव है, तो छोड़ दीजिएगा। पुनः समझ लीजिए, एक बार ध्यान समझिए, है बहुत आसान। क्यों? चित्र बना लीजिए तो आपका सवाल हल हो जाता है। क्या दिया था? 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त। तो बेटा हमने क्या बनाया? एक 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। फिर कहा है वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींच दी गई है, और यहां से OQ की दूरी 12 सेमी दिया है। तो आपसे पूछा है PQ का मान क्या होगा? या एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, OQ का वर्ग बराबर क्या होगा? OP का वर्ग धन PQ का वर्ग। यहां से आप मान निकाल लीजिए। PQ का मान कितना आया? 119 सेमी। कौन सा विकल्प सही भैया? इसमें विकल्प संख्या D सही है। चौथे प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 4। चौथे सवाल में दिया है, इसमें कहा है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो बेटा क्या करना? पहले हमें एक वृत्त बना देना है। पहले हमने क्या बनाया भैया? एक वृत्त बना दिया। वृत्त का केंद्र क्या बेटा? O है।
बात समझ रहे होंगे। अब जैसे समझने की क्या बात है, इसमें देखो पहले जो कह रहा वैसे बनाइए। अब एक वृत्त खींचना है तो भैया हमने एक वृत्त खींच लिया, कोई माप तो दिया नहीं है, हमने ओकेन का एक वृत्त खींच लिया। फिर इसने क्या कहा, और एक दी गई रेखा के समानांतर दो रेखा खींचना है, तो हमने दो रेखा दी गई रेखा समानांतर दो रेखा, एक यहां खींचा और एक यहां खींच लिया। फिर इन्होंने क्या कहा, दी गई रेखा के समानांतर दो रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो बेटा एक स्पर्श रेखा यहां बन गई और दूसरी क्या करना है, दूसरी छेदक रेखा हो। तो मान लीजिए स्पर्श रेखा P है, AB इसकी छेदक रेखा हो गई। अब क्या करना है हमें, तो छेदक रेखा हो, यही करके आपको दिखाना है बस आंसर। तो इस ढंग से आपके चैप्टर 10.1 समाप्त हो गए। इसके बाद अगली वीडियो में आपसे हम 10.2 पर मिलते हैं, उस पर आधारित प्रमेय बताएंगे। और आपको यही बताना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप अच्छे ढंग से क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए और सवाल अभ्यास से आता है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना सवाल आपके लिए सरल होगा, क्योंकि किसी को अचानक नहीं कोई सवाल लगाना सीख जाता बेटा। आप जो है कम से कम दिन में एक आध बार सवाल तो अवश्य दोहरा लिया करें। अभ्यास से ही मैथ सुचारू ढंग से आएगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।